फिल्म की शुरुआत एक भावनात्मक दृश्य से होती है, जहां दो क्रिश्चियन बेल और उसकी बेटी लव एक रेगिस्तानी ग्रह पर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो अपने भगवान रापू से मदद की प्रार्थना करता है, लेकिन उसकी बेटी भूखमरी से दम तोड़ देती है। इस घटना से गो पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन तभी उसे एक रहस्यमय जंगल में नेक्रोसॉर्ड नामक एक शापित तलवार मिलती है। वह रापू से मिलता है, जो उसके दुखों का मजाक उड़ाता है और कहता है कि देवताओं को अपने अनुयायियों की परवाह नहीं होती। गुस्से से भरकर गो नेक्रोसॉर्ड से रापू को मार देता है और कसम खाता है कि वह सभी देवताओं का संहार करेगा। दूसरी तरफ थोर क्रिस हेम्सवर्थ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ घूम रहा होता है। हालांकि वह बेहद शक्तिशाली है, लेकिन अब भी वह खुद को अकेला महसूस करता है। वह ब्रह्मांड में शांति स्थापित करने के लिए गार्डियंस की मदद करता है, लेकिन एक दिन उसे सिर से एक संदेश मिलता है कि गौ देवताओं को मार रहा है और अगला निशाना न्यू एस्गार्ड है। इस बीच धरती पर डॉक्टर जेन फोस्टर नताली पोर्टमैन स्टेज 4 कैंसर से जूझ रही है। जब उसकी सारी दवाइयां फेल हो जाती हैं, तो उसे म्योल्नीर की तरफ एक रहस्यमय खिंचाव महसूस होता है। वह न्यू एस्गार्ड जाती है, जहां टूटा हुआ म्योल्नीर अचानक फिर से जुड़ जाता है और जेन को अपनी नई मालिक चुन लेता है। अब वह माइटी थोर बन जाती है, जिससे उसे असाधारण शक्ति मिलती है, लेकिन इसकी एक कीमत भी होती है। हर बार जब वह म्योल्नीर का इस्तेमाल करती है, तो उसका कैंसर और बढ़ता जाता है। वो न्यू एस्गार्ड पर हमला करता है। उसकी सेना में शैडो मॉन्स्टर्स होते हैं, जो पूरी तरह से अंधेरे से बने होते हैं। थोर, वाल्किरी टेसा थॉम्पसन और पोल तायका वाइटिटी न्यू एस्गार्ड की रक्षा के लिए आते हैं। लेकिन जब थोर देखता है कि जेन अब माइटी थोर बन चुकी है, तो वह हैरान रह जाता है। गौ बहुत ताकतवर साबित होता है और सभी एस्गार्डियन बच्चों को अगवा कर लेता है। वह उन्हें शैडो रियल में कैद कर लेता है और कहता है कि वह थोर को खुद उसके पास आने के लिए मजबूर कर देगा। थोर को एहसास होता है कि गौ को हराने के लिए उसे और देवताओं की मदद की जरूरत होगी। वह जे वाल्किरी और थोर ओमनिपोटेंस सिटी जाते हैं, जहां यूनिवर्स के सबसे ताकतवर देवता ज़ीउस का सिल्क रोग मौजूद होते हैं। थोर उनसे मदद मांगता है, लेकिन ज़ीउस इनकार कर देता है, क्योंकि उसे डर है कि गौ की तलवार किसी भी देवता को मार सकती है। जब थोर ज़ीउस से मिलता है, तो ज़ीउस उससे बिजली का वार करता है, जिससे थोर लगभग मर जाता है, हालांकि उसका सिर बच जाता है। गुस्से में थोर ज़ीउस की अपनी ही बिजली थंडरबोल्ट से उसे घायल कर देता है और उसकी बिजली लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद थोर और उसकी टीम गौ को रोकने के लिए शैडो रियल में जाती है। वहां उन्हें गौ की असली योजना पता चलती है और स्टॉर्मब्रेकर थोर की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल इटरनिटी के पास जाने के लिए करना चाहता है। इटरनिटी वह स्थान है जहां कोई भी प्राणी जाकर एक इच्छा मांग सकता है, और गौ की इच्छा है कि वह सभी देवताओं को खत्म कर दे। वह थोर को हराने में लगभग सफल हो जाता है और स्टॉर्मब्रेकर चुरा लेता है। जेन की तबीयत बिगड़ने लगती है और थोर उसे वापस धरती पर ले जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि अगर उसने फिर से म्योल्नीर उठाया, तो वह मर सकती है। थोर उसे आराम करने के लिए कहता है और खुद गौ को रोकने के लिए निकल जाता है। फाइनल बैटल इटर्निटी का दरवाजा। गौ इटर्निटी के दरवाजे तक पहुंच जाता है और स्टॉर्मब्रेकर की मदद से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। थोर वहां पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करता है,
करती है।